यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक श्लोक सुनाया। अरे ये श्लोक सुन करके हमारी मस्ती से कह गए तो बड़े प्रसन्न हुए। ये भागवत का श्लोक है, का पहला श्लोक प्रथम प्रारंभ हो रहा जन्माद्यस्य यतः यतः सकाशात्, जिस परमात्मा से ये जगत पैदा होता है और ये स्थिर रहता है और इसका संहार भी होता है, विनाश भी हो जाता है, प्रलय भी हो जाती है। वो परमात्मा अर्थेषु अभिज्ञा, उसके प्रयोजन को संसारिक लोग नहीं जानते हैं। बिरले कोई संत महात्मा जन उसकी एक आध किरण को प्राप्त कर लेते हैं तो वो वैराग्योन्मुख हो जाते हैं। वैराग्योन्मुख, और वैराग्योन्मुख होते हुए फिर वो साधक हो जाते हैं। जिस परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में अपने मन से और उनके मन में वेदों को पहुंचाया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान उन्हीं परमात्मा ने। मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान इस समस्या पर विचार करके और जनता में साधारण बात बताने में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि जबान से बिना बोले अक्षर ज्ञान जो है वो कैसे वहाँ पहुँचा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो भारी मृदाम यथा विनिमयो, जल, अग्नि और पृथ्वी और आकाश, ये पांच तत्व, इनका परस्पर संबंध और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिसर्ग जहाँ पर झूठ के समान असत्य के समान प्रतीत होता है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, वो परमात्मा अपने धाम से अर्थात ब्रह्म से स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, निरस्तम कुहकम कपटम, जस्मिन, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, माया नहीं है, जिन सबों से परे ब्रह्म है, वो परमात्मा उस निष्कपट परमात्मा को, माया रहित परमात्मा को, निराकार निर्गुण निर्विकार होते हुए भी ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों को पहुंचाने वाले, और जिनसे ही जन्माद्यतः भवन्ति, इस जगत के जन्म और सृष्टि और स्थिति और प्रलय जिसके सकाश से ही होते हैं, उस सत्य और परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। ये व्यास जी का पहला। ये बहुत शब्दार्थ हम कह गए, करीब करीब। व्याख्या दूसरी, व्याख्या में तो महीने भर लगेगा सुनने में। इस तरह तो एक अभी तो हम लोग प्रारंभ नहीं हुआ ना। अरे अद्भुत कहानी सुना उतात, ये अकथ कहानी समझत जाए न जात कहानी। अदब के जरिए आपने सुनाया, फिर क्या हुआ रिएक्शन? वहाँ की बात जयदयाल जी के जयदयाल जी के यहाँ से फिर पढ़ लिया आपने। फिर हमको वो लोग दोनों दीवार ले गए कि चलो नीलकंठ चले। तो गरुड़ चट्टी वहाँ से आए, गुजर चट्टी गए। गुजर चट्टी में संकल्प होता है बद्रिकाश्रम जाने का। वहाँ से एक नाला बह रहा था, ऊपर से गिर रहा है। तो लोगों ने कहा इसी नाले के साथ साथ आप जाएं तो नीलकंठ मिल जाएंगे। हम कहा चढ़ो। अब जड़ों को पकड़ पकड़ करके कम से कम 50 फीट 70 फीट हम लोग ऊपर चढ़ गए।
एक को जो है सांस फूलने लग गई, वो वही पकड़े जड़ को बस बैठे रहे। उसमें भाई रास्ता था इनको ही। होश हो जाने दो, ये गुजराती है, अब इनको पकड़ के ऊपर ले आओ। सब लोग ऊपर आ गए। अब वही नाले में इतना इतना जमीन से 2-2 फुट का ऊंचा पुदीना खड़ा था, और उसी में पानी पीते जाते हैं और पुदीना खा ले और नाले नाले चलने लग गए। 2-2.5 मील चलने पर एक बरगद का पेड़ मिला, वहीं से वो नाला आ रहा था, और वहीं पर भगवान नीलकंठ जी विराजमान थे। स्नान किया वहाँ पर, फिर रुद्री पाठ वहीं पर शुरू कर दिया, और वो दोनों आदमी बड़े प्रसन्न। और एक ने तो जाकर कोई पंडा से पूछकर फिर दूध मंगवाया कहाँ से, और शक्कर मंगवाई, और चावल मंगाए, घी मंगाया, और हमसे आके कहते हैं कि खीर बन जाए तो आप अपना व्रत एक नग रखिए, खीर थोड़ी खा दीजिए। अच्छा बनने दो खीर उर बनी। हमारा उठ करके उठे, रात के 10 बज गए। 10 बजे ऊपर से नीचे इधर इधर पैदल चल करके 3 बजे आकर के स्वर्ग आश्रम में पहुँचे। ये कहानी। वहाँ से चलकर जब हरिद्वार आए, आज हालत खराब। उसने पुलिस को लेकर के पकड़वा लिया, कहा गया यही आदमी है, हमारा बहनोई है, और भागा जा रहा है। हमारी तीनों बहनों का भी परसों विवाह, 3 दिन पहले विवाह हुआ, और ये भाग गया वहाँ से। फिर वो लड़की बड़ी वाली आई, उसने सब बात कही, सबको हटा करके हमारे को हटा करके फिर भेज दिया कानपुर से बनारस जा करके हमें वही याद आ रही, ये घटना हुई, ये घटना हुई। ये जीवन के इस 2 बरस की भीतर की कहानी। 2 के बाद फिर वो बिहार की कहानी शुरू हुई। बिहार में वो आपको बताया, उसमें बनारस तक पहुंच गए, बनारस से कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता की घटना की वो बीच में दुर्घटना आपको सुनाई, धुबड़ी वाली धुबड़ी की। धुबड़ी से कामाख्या पहुंच गए, कामाख्या से लौटे तो फिर वहाँ पर आ गए। तो फिर हमने कहा ये सब हो गया है, अब चलो चलेंगे गंगा सागर। गंगा सागर में भागवत सुनाई, वहाँ रहे महीने 15। ऐसी अद्भुत वो कथा कि आज तक वो भाव नहीं बन पा रहा है जिस भाव में हम वहाँ पर थे। रात को निकल कर वो तो ताल तरंगें समुद्र की आ रही हैं, और वहीं पर किसी उस पर बैठे हुए आधा दिन भीग भी गया है पानी में, उस तरंग का आनंद ले रहे हैं। क्या दर्शन मिल रहा है वो हम क्या बोल, वो अद्भुत कथा है। महामाया प्रभाव संसार स्थिति कारिणाम तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगतपति। वो जगतपति की योग निद्रा है, उस पर कोई भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। उन महामाया के ही प्रभाव से ये जीवन यापन हो रहा है। अभी आप जो सब लोग जो पृथक पृथक अपने अपने पंथ मार्ग में अपने अपने गंतव्य में लगे हुए हैं, किसी को ये पता नहीं है कि हमारा गंतव्य क्या है, कहाँ लेकर हमें जा रहा है। वो गंतव्य क्या है, गंतव्य का पता हो तब तो वो खोजे। चलो भाई वैष्णव दीक्षा लेने वहीं में लगे, शैवी दीक्षा लेने, माँ की दीक्षा ले ले, या ऐसे ही कुछ हो जाए। कोई भी यदि उसकी समझ में गंतव्य समझ में आवे तो एक मार्ग वो पकड़े। हम यहाँ हैं, हमको ये मालूम हो जाए कि हमें शीशा मऊ चलना है, कि कनकी चलना है, कि नवाबगंज चलना है, तो उस सड़क के लिए आपसे पूछें किसी से, या जानते हो तो उस रास्ते पर जाएं। तो इस प्रकार गंतव्य का ही पता नहीं है। अनेक जन्म जन्मांतरों युग युगांतरों से ये जीव इसी प्रकार से चला आ रहा है और इसे पता नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए गंतव्य जब नहीं पता? गंतव्य कैसे प्राप्त, इसकी खोज जप के द्वारा करते रहे कुछ लोग हवन करके करते रहे, कुछ लोग खाली व्रत करके भी इसका पता लगाया। बहुत लोगों ने इसको पता लगाने के लिए और भी बहुत से प्रयत्न किए, यहाँ तक कि इंद्र भी इसी की खोज में
वायु देवता भी खोज में, अग्नि देवता भी इसकी खोज में, ये भी लगे। तो सामने आकाश में एक बड़ा भारी प्रकाश पैदा हुआ, तो सारे देवगण बैठे रह गए। कहते हैं ये क्या प्रकाश? थोड़ी देर में वो प्रकाश के बाद उसमें एक यक्ष दिखाई दिया। तो इंद्र ने कहा वायु देवता से कि भैया तुम जाओ पता लगाओ ये कौन है। वायु देवता गए, उसने कहा कस्तम, तुम कौन हो? उपनिषद है, बाहर की कथा नहीं। कौन हो तुम? हम वायु देवता। तुम्हें क्या पुरुषार्थ है? क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को इधर से उधर उलट पलट करके फेंक सकता हूँ। तस्मिन तृणम ददौ, उसको एक तिनका उठाकर योद्धा ने धर दिया, कहा इसको उड़ाओ। वायु देवता सिर पटक पटक करके बार बार कोशिश करते रहे, और तिनका हिला ही नहीं अपनी जगह से। हाथ जोड़ करके रोते हुए भागे पीछे। इंद्र से कहा भैया वहाँ कुछ बस नहीं चला, एक तिनका हम नहीं उड़ा सके। कहा अग्नि देवता तुम्हें बड़ा पुरुषार्थ है, तुम्हें पता लगा। अग्नि देवता वहाँ गए, उससे पूछा कस्तम, हम अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यदेव देवता। अच्छा तुम्हारे में कहा पुरुषार्थ था? हमें पुरुषार्थ में क्षण मात्र में, निमिष मात्रेण सारे विश्व को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तस्मिन तृणम ददौ, उसको भी एक तिनका दिया, कहा इसको जलाओ। अग्नि देवता सिर पटक डाला, लेकिन वो तिनका जला नहीं जला, वो भी भाग आए। अब इंद्र ने कहा सब फेल हो गए। इंद्र स्वयं जब गए तो वहाँ यक्ष तो मिला नहीं, वहाँ पर पराशक्ति, दिव्य शक्ति, उमा भगवती बैठी हुई मिल गई, सिंहासन समारूढ़ा। अब इन्होंने प्रार्थना किया, कहा तुम लोग इतने उन्मत्त हो गए हो, युद्ध तुम्हारा राक्षसों के साथ था, अब विजय में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। अग्नि देवता कहते कि मेरे पुरुषार्थ से विजय हुई है, वायु कहता मैंने जीता है, इंद्र कहते हैं मैंने जीता, कुबेर कह रहे हैं हमने भी जीता। तो ये सब आपस में कर रहे हो, लेकिन शक्ति किसकी है? वो मेरी है। इसका उद्भव मेरे से होता है। यदि ब्रह्म की एक उपासक कोई मिलेगा तो अंत में यही कहेगा कि ब्रह्म शक्तिम नतोस्मि, मैं उस ब्रह्म शक्ति की नमस्कार करता हूँ। शिव की कोई आराधना करेगा तो यही कहेगा कि शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, ब्रह्म शक्ति। शक्ति शब्द जरूर जुड़ेगा आकर के, कि शक्ति ही सताम, शक्ति ही एकमात्र सब उत्पादक, प्रेरक, पालक और संहारक होती है। वो आद्या शक्ति, चिन्ह मात्र, वही चिन्हमयी पराशक्ति विष्णु रूपा, शिव रूपा, ब्रह्म रूपा हो करके जगत का सृजन, पालन और संहार करते। बड़ा अच्छा उपदेश है वहाँ पर उमा का और संवाद इंद्र का। उपनिषद है, सुनाएंगे ही आपको। रखा है शक्तिपात दीक्षा क्या होती है? शक्तिपात दीक्षा, शक्तिपात तो एक तरीका है। जब आप आकर बैठ गए हैं, हमने कहा बैठ जाओ, था पद्मासन लगा करके सीधे शांत बैठ गए, ध्यान करो, बिंदु का ध्यान करो। तो बिंदु एक कागज में लगा दिया काला, वो ध्यान कराया, और नहीं कुछ भी कराया तो ऐसे आपको बैठा दिया। अब हम अपनी शक्ति तुम्हारे ऊपर दे रहे हैं, देखो तुमको अभी कुछ दिखाई देगा, हाँ तुम अपना सोचो। इस तरह से वो बताते रहेंगे, और कहते 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 जैसे कोई हिप्नोटिज्म का तरीका है, मेस्मेरिज्म व हिप्नोटिज्म, ये दोनों यही से लिया है इन लोगों ने और उसको बनाया है। नहीं वैसे अपने योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में शक्तिपात दीक्षा क्या है? यही शक्तिपात है। नहीं दीक्षा शक्तिपात, शक्तिपात ये करते हैं अपनी शक्ति का आपके ऊपर पात किया। अच्छा। तो जब आपको कुछ दिखलाई देने लग गया, ध्यान में हम जो कह रहे हैं वही दिखाई पड़ने लगा, तो आपने मान लिया। वो गणेश सेवापुरी वाले बहुत ज़्यादा करते थे, गणेश आश्रम में मुक्तानंद, बहुत बड़ा मुक्तानंद जी, यही उनका मार्ग था। बड़े बड़े लोग जाते थे, अच्छे विद्वान भी, और वो चमत्कार ले आते थे कि जो बोलते जा रहे हैं वही दिखाई पड़ रहा है। आँख बंद किए,
तो इसका एक अभ्यास मार्ग है, और उस अभ्यास मार्ग से शक्तिपात करते थे। शक्तिपात करके, लेकिन ज्ञान तो उतना ही रहेगा, उसमें दोष यही एक ठो है, जितना ज्ञान हो चुका है उसके आगे नहीं बढ़ेगा, उस उतने ही बीच में आप रहोगे। आगे क्या है, जब जब आप सोचोगे पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो दूसरा शक्तिपात जब करें तब होगा। तो दूसरे शक्तिपात की उनमें तैयारी हो तो दूसरा करेंगे, नहीं इतना तो आपको वो कर देंगे। ये शक्तिपात है। और अपने यहाँ दीक्षा भी होती है शक्तिपात, लेकिन शाक्ति दीक्षा उसे कहते हैं। मांत्री दीक्षा, शाक्ति दीक्षा, सांभवी दीक्षा, उन्मनी दीक्षा। सा सांभवी स्फुरत कापि ममाप्यवस्था जस्याम गुरुश्चरणपंकजम। गुरु के चरणारविंद जो होते हैं, पादारविंद, उनका यहाँ पर चिंतन होता है। तो चरण है क्या, गुरु का चरण कमल क्या है? चरण कमल ये होता है, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। दो प्रकार की वृत्तियाँ गुरु से प्राप्त होती। तो गुरु के ये दोनों चरण हैं, एक चरण ज्ञान है, एक चरण वैराग्य। तो हमको वैराग्य तो पहले हो, थोड़ा सा वैराग्य तो हो। अभी तो हम अपने मोह में फंसे हुए हैं, और वैराग्य है नहीं, और ज्ञान नहीं है। तो कुछ वैराग्य हो तो फिर ज्ञान में बड़ा मन लगेगा आपका, और वैराग्य नहीं है तो ज्ञान सुन सुन करके आप 10 बार सुनोगे और फिर छूट जाएगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा। ज्ञान टिकता नहीं है, चला जाता है। दामिनी दम की रही जन्माई, क्षण में जैसे विद्युत प्रवाह है, चमका फिर लुप्त हो गया, ऐसे ही ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए थोड़ा वैराग्य चाहिए, और वैराग्य पथ में जब आ गया तो उसे संसार के सब पदार्थ नीरस मालूम होंगे। ये भी नीरस है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, तथ्य भूत यही है। वैराग्य से तात्पर्य, हाँ वैराग्य शतक तो लिखा हुआ है। वैराग्य से तात्पर्य, हाँ वैराग्य से यही तात्पर्य है कि हमें संसार की प्रत्येक वस्तु में राग न हो, आसक्ति। अभी हमारी शक्ति पानी में भी है, खाने में भी है, सोने में भी है, चलने पे भी। तो न्यूनतम आवश्यकता के अंतर्गत है। आवश्यकता लाख होते हुए भी आसक्ति दोष मानेंगे उसको, और ये आसक्ति से प्यास लग रही है। परीक्षित को कथा सुनाया, कहते हैं 5वें दिन, सुखदेव जी कि राजन तुम कथा सुनते हो, अभी तक पानी नहीं पिया तुमने। अच्छा तो एक बार तुम एक थोड़ा पानी पी लो, फिर कथा सुनाओ। तो कहा पाने न ते देव कथा सुधाया, तुम्हारे अमृत में मुखार बिंद से निकलने वाली ये कथा, इसको हम सोच करके बहुत तृप्त हो चुके, अब हमें दूध पानी की जरूरत नहीं है। कहते रहे ठीक है महाराज, पानी क्या, ये जो सुन रहे हैं एक इंद्रिय तो तृप्त है, और सुनते सुनते सारी इंद्रियों को उसने ये कर दिया है। तो क्षुध पिपासा कुतों में, तो हमारी क्षुधा और पिपासा ये दोनों कहाँ चली गई हैं, किस किनारे हैं? कौन सी वृत्ति है जो क्षुधा और पिपासा को पैदा करती है? वो वृत्ति हमारे यहाँ पीछे रह गई, हम आगे हो गए। तो जिसके पास क्षुधा और पिपासा का कोष है, हम उसके आगे लांग करके चले आए। तो महाराज अब हमको इसी में रहने दीजिए, इसी तरह चलने दीजिए। तो कथा सुनाते सुनाते कहा कि राजन तुम्हारा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूँ, तुम सावधान, वो सर्प आ रहा होगा। तुम्हारे शरीर के लिए जो श्राप दिया है मुनि कुमार ने, ऋषि कुमार ने, वो तक्षक नाग आ रहा है, परंतु तुम घबराओ नहीं, स्वस्थ हो करके मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध में चले जाओ, और विशुद्ध से सहस्त्रार चक्र में जाओ, और सहस्त्रार चक्र में जब तुम पहुँचोगे तब तक वो सर्प तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। वो आ रहा है, रास्ते में है, और तुम्हारा संस्पर्श जिस समय पर वो करेगा तब तक तुम प्राण यहाँ से निकाल करके स्वतालुमूलम सनकैर नये तो स्वतालुमूलम सनकई सनई सनई, ये कहा गया है। तुम उस तालु मूल में पहुँच करके इसको फोड़ करके निकल जाओ, और मैं चला। इतना कह के चल पड़े, और सर्प आ गया। उसी समय वो ध्यान मग्न हो करके एकांत हृदय से
रतपुण्डरीकं विमलं विशोकं यहाँ से निकाला। संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालो ज्योत्स्नाविराहत महत् हृदयान्धकारम्। ऐसे चरणारविंद प्रभु के हैं जिनकी नखमणि चंद्रिका की प्रभा के द्वारा सारा शरीर एकदम प्रकाशित हो रहा है। एक एक नस एक एक वृत्ति हमें दिखलाई पड़ रही है। ऐसा ध्यान करते करते ऊपर आए तो जानुद्वयम जल जलोचन राजनन्या लक्ष्म्याखिलं च हरिवंदितया विधातु। दोनों उनके जघनों का चिंतन करो, फिर उनकी कटी का चिंतन करो, फिर भगवान के हृदय का चिंतन करो। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश, ये इसको प्रादेश कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये अपने हृदय में लगाओ तो प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, इसी में भगवान बैठे हुए हैं, इसी प्रादेश मात्र में वो इस प्रकार के हैं, उनका चिंतन करो। फिर आगे चलो, फिर यहाँ पर चले जाओ वैमानिकानां बुध वै विहारम। यहाँ पर विमान में चढ़ चढ़ करके देवता लोग आ रहे जा रहे, तुमको सब दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देंगे ही। अच्छा इसके ऊपर चलो, भगवान यहाँ पर कामेश्वर कामेश्वरी, एक ऐसे कमल है, एक यों कमल है, ये भी 1000 दल का है, ये भी 1000 दल का है। इस 1000 दल वाले से अमृत क्षरण हो रहा है और इसके ऊपर गिर रहा है। इसी बीच में पराशक्ति और वो दिव्य कामेश्वर कामेश्वरी विद्यमान है, तो उनका भी चिंतन करो। और उनका चिंतन करते करते ही वह तत्काल यहाँ से फोड़ करके तालमूल और ऊपर को निकाल चले जाओ। ये एक मार्ग है। इसी मार्ग पर ये सब साधक लोग चलते चलते वहाँ तक आते हैं। और महापुरुष जितने भी हैं सब वो भी इसी रास्ते पर आते हैं। उनकी साधारण व्यक्तियों की तरह से उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी मृत्यु में कोई विलक्षणता होगी। आप देखेंगे हाथ यहाँ लगाएंगे तो मालूम होगा आग की तरह जल रहा है और शरीर छोड़ने जा रहा है। पता नहीं लगेगा कि शरीर छोड़ रहे हैं क्या। यहाँ हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ लगाओगे तो आग की तरह से जल रहा है और थोड़ी देर में धुआं उठने लग जाएगा तो चला जाएगा। तद धूमम, वो धूम्र जो है वो स्वर्ग लोक में पहुँचा। महाराज ध्रुव का ध्रुव जब किया था तो यहाँ से धुआं निकला और वहाँ पहुँच गया तो सब जलने लग गया। कहने क्या बात है, कहाँ से आँच आ रही, सबकी सांस क्यों बंद है, सांस ले हवा ले मिलती नहीं है, खींच रहे सब लोग। तो भगवान के पास सब दौड़े गए, ब्रह्मा और सब देवता। भगवान ने कहा उत्तानपाद का पुत्र मधुवन में इस समय पर वो अंगुष्ठैकपादेन, अंगूठे के केवल एक अंगूठे के बल पूरा शरीर खड़ा है। अंगुष्ठैकपादेन तस्थौ स्थाणुरिवा चला, स्थाणु कहते ठूंठ को, एक ठूंठ की तरह से ऐसे खड़ा है वो ध्रुव। उसने अपने चित्त को, वायु को, सबको जीत करके एकाग्र यहाँ लगा दिया है तो सारे संसार की वायु जो है रुक गई है। इसलिए स्वर्ग भी भस्म होने जा रहा है, मैं जल्दी ही जाता हूँ। तत्काल प्रकट हो गए, लेकिन वो तो ध्यान मग्न है। कभी घुसे कान से गए यहाँ हृदय में, नीचे गए, ऊपर गए, कंठ में गए, यहाँ भगवान सब जगह दौड़ रहे, भीतर भीतर कहीं उस प्राण का पता नहीं। यहाँ आ गए, जब इस जगह गए तो यहाँ ध्रुव मिल गए। तो उनको हिला करके और भगवान बाहर चले आए। जैसे हिलाया उसी समय पर वो आँख खोल दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो परमात्मा हमारे कानों से घुस करके अंतःकरण में हमारी सोई हुई वाणी को जिन्होंने जागृत किया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अखिल शक्तियों को धारण करने वाले, समस्त शक्तियाँ जिनके शरीर में विद्यमान हैं। स्वधाम्ना, अपने ही धाम में जो बैठे हैं, कहीं चलते फिरते नहीं हैं। स्वधाम्ना योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् श्रेयान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और हमारे नसों नसों में पुनः रक्त का संचार करने वाले, एक एक इंद्री को तत्त तदनुकूल अब उनकी वृत्तियों के सहित जागृत कर देने वाले प्रभु, आपको हम प्रणाम करते हैं। पहली वंदना यह ध्रुव की है, यही पहला श्लोक है जिन्होंने सब जगाया।
तब भगवान वो जग गए और कहा कि तुम्हारे पिता रोते हुए और माँ सब लेती आ रही हैं, और तुम्हारे जो विमाता से पैदा हुए थे उत्तम नाम के भाई, उनको जंगल में सिंह ने खा लिया, तो वो सब लोग बड़े दुखी हैं। तो तुम इस रास्ते से जाओ और इस तरह से वहाँ पहुँचो, और मैं तुमको दे रहा हूँ इतने दिनों तक यहाँ पर तुम राज्य करो निष्कंटक, और इसके बाद में वो ध्रुव लोक जो आकाश मंडल में ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, उस पद पर हम तुमको भेज रहे हैं, वहीं तुम प्रतिष्ठित होकर के कल्पांत तक वहीं पर निवास करोगे। भगवान ने वरदान दिया है। ये है तो जत ध्रुव पदमपि जातो जत कृपा तो ध्रुवोयम। महाराज ध्रुव उस ध्रुव पदवी को प्राप्त कर लिया जिसे कोई भी नहीं प्राप्त कर सका इस धरती में। आज तक का इतिहास है कि उस पद पर कोई नहीं गया। जिसने ऋषि मुनि और सप्तर्षिगण सब उदय होते हैं यहीं तक सब रह गए। दुर्वासा भी आकाश गंगा में डुबकी लगा के चले जाते थे, वशिष्ठ जी वही कुटिया बना के रहते थे, ये सब रहे, लेकिन वहाँ नहीं कोई पहुँच सका। तो ध्रुव पदमपि जातो जत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। ऐसे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ध्रुव महाराज इस तरह से उस पदवी को पहुँच गए। इसी तरह से वही नारद जी ध्रुव को शिक्षा दिया था, बेटा तुम जा रहे हो तो क्या वहाँ करोगे, तब कैसे करोगे, ये तब करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाओ इस मंत्र का जप करो। जप करने लग गए। 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी शक्ति कैसे प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष का यह बालक पंचहायना, 5 वर्ष का वो बालक, और इतनी जल्दी इतनी स्फूर्ति प्राप्त कर लिया। ये दिव्य बात है। ये प्रभु की कृपा, बस यही मानना। अंत में यही शब्द कहना पड़ेगा कि कृपा ही मुख्य वस्तु है। साधनाएं तो सब जीवन में हैं, बताई जाती हैं, लेकिन बिना कृपा के ये साधनाएं आगे बढ़ती नहीं है। बड़े ऊंचे चढ़ करके वहाँ से भी पतन हो जाता है, नीचे गिरता है आकर। बड़े अच्छे से अच्छे योगी अंत तो गत्ता ऊपर से नीचे गिर करके चले जाते हैं, ये देखा जाता है। संसार की माया और ये 6 प्रकार के ये शत्रु ये बड़े बलवान हैं, इनकी बलवत्ता बहुत बड़ी है। काम एष क्रोध एषो रजो गुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्धेन मिहिमैरिणम। ये गीता में भगवान कह रहे हैं, ये आपके रोम रोम में बेंधे हुए हैं, एक एक को बाण जैसे बिंध जाए इस पार से उस पार, ऐसे ये यहाँ से घुसे हुए, इनको निकालना बहुत कठिन। तो गुरु की कृपा क्या होती है, भक्ति। यहाँ भक्ति ही आगे, तो भक्ति से जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो ये सरलता हो जाएगी, यानी ये वस्तुएं आपको नुकसान नहीं करेंगी, भाई के समान आपके साथ व्यवहार करेंगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। उन प्रमाद मत करो, अहंकार ना आने पावे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपकी सारी क्रिया सब नष्ट हो जाएगी अहंकार के द्वारा। तो अहंकार को थोड़ा बचा करके रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा। चिट्ठी की देखिए जा दिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। आज पीछे में बोल गए। अब कुंडली खंड छेड़ दिए तो हमने कहा बड़ी अद्भुत कहानी है, सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत जाए न जात बखानी। क्योंकि जन्मांतरों का ये कर्म है, जन्मांतरों से आया हुआ है। कौन आता है हमारे पास, और जब खड़े हो जाए झाड़ दीजिए। हाँ कोई कीड़ा उड़ा चढ़ गया होगा। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। नमोस्तु
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्नाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामाय। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। बंसी का रव जो है उसे सुन करके गोपांगनाओं के निरावरण यानी खुले आवरण रहित, यह एक शब्द है ध्यान देने लायक। हमने ये कहा है कि निरावरण कर्ण कुहरों में, यानी माया का पर्दा नहीं है जिन कामों में प्रेम और भक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसे खुले हुए कानों में वो शब्द गया तो उनके भीतर से रोम रोम में सब जगह व्याप्त हो करके वो अधर सुधा और वो बाहर निकल करके उनके ओष्ठ में आई और ओष्ठ में आ करके और बंसी के भीतर घुस गई। सारी बंसी वो जो है बांस की वो सब अधर सुधा से भरपूर हो गई। पूरयन ये शब्द भी है वहाँ, पूरयन गोप वृंदई रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन, उसको पूरित करते हुए जब वो निकली तो वो आई अधर सुधा उनके मुखार बिंद से बाहर निकल पड़ी तो गीत गाने लग गई। तो एक दूसरे को गीत सुना रही हैं। वो गीत कौन सा था जो अधर सुधा में गाया गया? वो यही श्लोक है, वरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम्। यहाँ से लेकर के नेत्र जिनके बड़े बड़े यहाँ कानों तक चले गए हैं, ऐसे भगवान के नेत्र नटवर वेश धारण किए हुए और कानों में कुंडल मयूरों के पुच्छ का बना करके वो पहने हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत बासः कनक सुवर्ण के समान चमकीले वस्त्र धारण किए हुए और ऊपर से पीतांबर ओढ़े हुए, वैजयंती माला गले में परी हुई है, बंसी हाथ में है। पूरयन गोप वृंदई ही, और गोप वृंदों के साथ में दोनों अधरों में बंसी को लगा करके जिस समय पर शब्द किया, ऐसे वृंदारण्य में महाराज वो शब्द करते हुए पधारे। अर्थ इतना ही यहाँ कह रहे हैं कि भावुकों का कहना है कि इस जमुना में स्नान करते ही प्राणी की श्री कृष्ण सम्मेलन की योग्यता हो जाती है। पहली बात, प्राकृत स्त्रीत्व और पुंस्त्व भाव वर्जित होकर के शुद्ध गोपांगना भाव की प्राप्ति ही रसोपासना का मूल मंत्र है। आप रस की जब उपासना कर रहे हैं वो एकमात्र गोपांगना भाव पैदा हो जाए तो रस है। वेदांतियों के समान ही रसिकों के यहाँ भी पहले त्वम पदार्थ का शोधन अपेक्षित होता है। स्वरूप निष्ठा के अनंतर ही निखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की रसोपासना का अधिकार प्राप्त होता है। ये सब भाव बहुकाल के परिश्रम से सिद्ध होता है, परंतु श्री कालिंदी के सेवन से सहज ही में ये भाव मिल जाता है। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के व्रत का अभिप्राय जानकर उस कर्म की सिद्धि के लिए ही अपने दाम और सुदाम और वसुदाम और किंकिणी और गंध और पुष्प और परम अंतरंग और सखाओं के साथ में परिवृत्त होकर वहाँ गए। ये सब सखा श्री कृष्ण के साक्षात अंतःकरण ही हैं।
भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। यह लीला अलौकिक और अपराकृत लीला है। यही बात प्रदर्शित करने के लिए इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए भगवान और योगेश्वरेश्वर इत्यादि विशेषण आए हैं। सबका स्वरूप निष्ठा के अनंतर ही निखिल रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण की रसोपासना का अधिकार प्राप्त होता है। ये सब भाव बहुत काल के परिश्रम से सिद्ध होता है, परंतु श्री कालिंदी के सेवन से सहज ही में ये भाव मिल जाता है। यमुना स्नान किया नहीं, ये भाव मिल गया। तो योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के व्रत का अभिप्राय जानकर उस कर्म की सिद्धि के लिए ही अपने दाम सुदाम इन सबों को लेकर के आए। तो अर्थात भगवान ब्रज कुमारिकाओं की शुद्ध भावना से की गई आराधना से संतुष्ट होकर के उनकी कर्म सिद्धि के लिए पधारे हैं, गोपियों के नग्न अंग देखने के लिए नहीं। योग सिद्ध प्राणी भी प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर योगेश्वर तो सर्वज्ञता सत्य संकल्पता आदि के स्वामी होते हैं, उनके मन में ऐसी वासनाओं का जागृत होना नितांत असंभव है। फिर महायोगेश्वर जिनके पाद पंकज का सेवन करते हैं वे योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण अजात यौवन जिनका यौवन जाता ही नहीं, नष्ट नहीं होता, कभी हमेशा बना रहता है। उन कुमारिकाओं का नग्न अंग देखने की ही रुचि से वहाँ गए, ऐसी दुर्भावना जिसके मन में उठे उससे अधिक हतभाग्य कौन हो सकता। नंददास जी ने श्री कृष्ण और ब्रजांगनाओं के संबंध को इसी रूप में दिखलाया है। तरंगन बारी ज्यों, जैसे तरंग के प्रत्यंश में बारी भरपूर है, जल भरा हुआ है, वैसे ही ब्रजांगनाओं के अंतरात्मा अंतःकरण किम बहुना रोम रोम में श्री कृष्ण रस भरपूर भरा हुआ है। परमानंद रसामृत सिंधु की तरंग स्थानीय ब्रजांगनाओं की अपेक्षा भी परमानंद रसामृत सार सर्वस्व श्री कृष्ण की माधुर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी अत्यंत अंतरंग है। जैसे अमृत स्वयं अभेद संबंध से अपनी मधुरिमा का अनुभव करे, उसी तरह निखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण अपनी माधुर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी श्री वृषभानुनंदिनी का अनुभव करते हैं। नायिका नायक के रूप से जीवात्मा परमात्मा के सम्मिलन का वर्णन किया जाता है। यहाँ नायिका और नायक के रूप में जो कथा चल रही है वो जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिलन की कथा है। अत्यंत अभिन्न सदा सम्मिलित स्वरूप में भी वियोग एवं तज्जन्य व्याकुलता आदि की प्रतीति होती है। सोते तो ही ताहि नहीं भेदा बारी बीचैव गावहि वेदा। कहते हैं कि तरंग और जल इनमें कोई भेद है ही नहीं, लेकिन तरंग उसका नाम है, उसका नाम जल है। कुछ महान भावों का कहना है कि नंद कुमारिकाओं के कात्यायनी अर्चन व्रत में 4 दोष आ गए। भले ही वे भक्ति मार्ग में के गुण हों, परंतु कर्म मार्ग में तो दोष ही है। कालिंदी स्नान में मौन और सवस्त्र होना आवश्यक था। कपड़ा पहन करके डुबकी लगाती तो नंगे क्यों उतरी, और मौन रहना चाहिए था। परंतु ये वस्त्र निक्षेप पूर्वक कृष्ण यश गान करती हुई स्नान में प्रवृत्त हुई, अतः मौन का त्याग और वस्त्र का त्याग ये 2 दोष हुए। और व्रत नियम में रह करके कीड़ा और देह विस्मरण भी दोष ही है। कर्म में किस प्रकार की व्यंगता न आवे, सम्यक रूप से उसका अनुष्ठान हो, इसलिए ही कर्म फल निरपेक्ष एवं असक्त होकर कर्मों के अनुष्ठान का आदेश किया जाता है। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा न रखो कि आज हमने इतने हजार जप कर दिया है, अब तो आज हमको कुछ धन मिलेगा ही, लेकिन ऐसी बात न रखो।
क्योंकि ऐसा होने से कर्तव्य बुद्धिया तत्परता से कर्मों का ही अनुष्ठान किया जाता है। फलापेक्षा उसमें गौणता बुद्धि या असावधानी नहीं आने पाती। कर्म फल की चिंता और आसक्ति से साधक को कर्मानुष्ठान में उचित सावधानी नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में कर्म की व्यंगता अवश्य हो जाती है, तो फल भेद हो जाता है। लीलावती कलावती को सत्यनारायण व्रत की कथा में प्रीति और विश्वास था, सत्यनारायण की कथा में, परंतु जब उन्होंने पति और जामाता का आगमन सुना तब लीलावती पति सम्मेलन की उत्सुकता बस पुत्री को पूजा में लगाकर स्वयं पूजा छोड़ करके पति से बचने चली गई, और पुत्री भी उसी उत्सुकता के कारण पूजा समाप्त करके बिना प्रसाद ग्रहण किए ही चली गई। बस व्रत में व्यंगता आ गई, अंततोगत्वा फिर विघ्न भी खड़ा हो गया। इधर ब्रज कुमारिकाओं को भी व्रत फल श्री कृष्ण प्राप्ति की उत्सुकता से व्रत के नियमों का स्मरण नहीं रहा। जन्म जन्मांतरों कल्प कल्पांतरों की श्री कृष्ण सम्मिलन वांछा का प्रवाह कैसे रोका जाए। श्री कृष्ण प्रेमोन्माद में उन्हें कर्म और उसके नियम भूल गए। वे विभोर होकर वस्त्र और मौन दोनों को त्याग करके श्री कृष्ण जसगान करने लग गई। प्रेमोन्माद में ही जल कीड़ा करती करती देह दैहिक समस्त प्रपंच को भूल गई। ये सब कर्म मार्ग में अवश्य दोष है, परंतु प्रेम मार्ग में तो यही सब गुण है। कर्म मार्ग में तो ये दोष है, और यहाँ पर सबका सब दोष गुण है। प्रेमी तो उसी पूजा को सफल और सांग मानते हैं जिसमें आराध्य देव की स्मृति और तन्मयता से पूजा हो, उसकी सामग्री विस्मृत हो जाए तो भक्ति सिद्धांत के गुणों से प्रसन्न होकर भगवान कर्म मार्ग के दोषों से उत्पन्न हुई व्यंगता को दूर करने के लिए प्रकट हुए। जागतिक लोग उनकी स्मृति और नामोक्ति से ही कर्म छिद्र दूर किया करते हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां जाति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। जिनकी स्मृति से नाम की उक्ति से तप यज्ञ क्रिया सब पूर्ण हो जाती हैं, उन अच्युत भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण उनके हितकारी परमानंद रस स्वरूप है और योगेश्वरेश्वर हैं, अतः अंतः स्थिति सब प्रकार के दोषों के निकालने में समर्थ है। योगेश्वर लोग योग बल से अंतः प्रविष्ट होकर दोष को दूर करते हैं, फिर योगेश्वरेश्वर की तो बातें क्या है। कुछ महान भावों ने योगेश्वरेश्वर इस शब्द में से यह अभिप्राय निकाला है कि भगवान योगेश्वरों के भी ईश्वर है, अतएव उन अपरिगणित ब्रज कुमारिकाओं में प्रत्येक का मनोरथ पूर्ण कर सके और ब्रज कुमारिकाओं के नेत्रों के सामने रखे हुए सभी वस्तुओं के चुराने में समर्थ हुए। प्राण त्याग से भी अधिक दुष्कर जिनका लज्जा त्याग था, उन कुल कुमारियों को जल से निकालकर निरावरण रूप से नमन कराने का सामर्थ्य भी उन्हीं में था। फिर निरंजन प्रदेश में उनके निरावरण नंगे होकर सर्वांग का दर्शन करने पर भी अत्यंत स्वाधीन परम सुंदरियों का संभोग आदि न करना भी योगेश्वरेश्वर भगवान का ही कार्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियाः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरण्यं भगवतीरताः। समस्त ऐश्वर्य और संपूर्ण धर्म और संपूर्ण यश और संपूर्ण श्री और संपूर्ण ज्ञान वैराग्य जिनमें विद्यमान हो उन्हें भगवान कहा जाता है। भिन्न भिन्न साधकों में भगवान की कृपा से भगवान का ही कुछ असमग्र या असंपूर्ण ऐश्वर्य और धर्म प्राप्त होता है। यही स्थिति ज्ञान वैराग्य की भी है। साधारण धर्मात्मा पुरुष भी नग्न कुमारी को या पर स्त्री को देखने के लिए उत्सुक नहीं होते। संपूर्ण रूप से धर्म जिसमें विराजमान है उनकी ऐसी उत्सुकता क्यों होगी। कोई भी वैराग्यवान एवं ज्ञानवान मायामय विषयों के प्रलोभन में नहीं फंसता। फिर संपूर्ण वैराग्य और ज्ञान संपन्न भगवान ब्रज कुमारिकाओं के सुंदर निरावरण अंग मात्र देखने के लिए ऐसा कैसे कर सकते थे। अतएव भावुकों का कहना है कि ये उन ब्रज कुमारिकाओं की विशेषता है। भगवान ने अपने अद्भुत माधुर्यादि लोकोत्तर चमत्कार से समग्र ज्ञान वैराग्यवान सनकादि सुकादि मुनींद्रों के मन को खींच लिया।
अतएव अत्यंत निष्प्रिय निष्काम होने पर भी भगवान में उनका सर्व का आकर्षण हुआ। परंतु ये ब्रजांगनाएं भगवान से भी अधिक गुणवती हैं, अतः अपने लोकोत्तर प्रेम से समस्त ज्ञान वैराग्यवान के मन को भी खींच लिया। इसीलिए कहा है कि समस्त जीव तो भगवान के साथ रमण करने के लिए सदा लालायित रहते ही हैं, किंतु अहोभाग्य है उन लोगों का जिनके साथ रमण करने के लिए भगवान उत्सुक है। ये केवल विशुद्ध प्रेम को की ही महिमा है। उनके कर्म सिद्ध करने के लिए वयस्यों से समावृत भगवान पधारे, बड़ी शीघ्रता से उनके वस्त्रों को लेकर कदम पर चढ़ गए और हंसते हुए बालकों के साथ उनसे इस